अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी के साथ मिल्क केक। आप किस तरीके से बना सकते हैं, किसी अवन वगैरह की जरूरत नहीं है और बहुत टेस्टी बनेगा। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप के करीब सूजी और मिल्क क्रीम का इस्तेमाल, सॉरी मिल्क क्रीम नहीं, मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिकदार आप नोट कर लें दोनों की। और बता दूं कि घी कितना लेना है, तो घी मैंने 1 कप के करीब घी लिया है। ये घी के अंदर ही बनाया जाता है क्योंकि हमने इसकी बाइंडिंग करना जरूरी है। तो इसकी बाइंडिंग के लिए फिर आप इसके अंदर जो है वो आप घी का ही इस्तेमाल करें। घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं सूजी। सूजी ऐड करने के बाद ना इसको हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, ब्राउन नहीं करना। बस हमने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है कि इसकी अच्छी सी खुशबू जो है वो आनी चाहिए। बुनाई की टाइमिंग हम जो है कम से कम भी हम जो है 10 मिनट इसकी करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम का इस्तेमाल ना करें, लो फ्लेम के ऊपर आपने इसकी बुनाई करनी है। बहुत अच्छी सी ना इसकी खुशबू जो है वो आने लगी है और कलर भी लाइट सा चेंज हो गया। इसे ज़्यादा नहीं चेंज करना हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना आग को बंद कर दें, आग को बंद कर दें और यहाँ पे आपने मिल्क पाउडर ऐड करना है। आग को बंद करके मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। एकदम से नहीं डालना, थोड़ी थोड़ी मिकदार में करके डालना है ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। थोड़ी थोड़ी मिकदार में करके डालेंगे। अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छे से मैंने मिल्क पाउडर को सूजी के अंदर मिक्स अप कर लिया। अब दूसरी जगह पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने इसका शीरा तैयार करना है। तो शीरा तैयार करने का तरीका कुछ इस तरह होगा कि हमने लेना है आधा कप के करीब पानी। आधा कप पानी लेने के बाद इसके अंदर 1 कप के करीब चीनी ऐड कर देंगे। 1 कप चीनी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, ये नॉर्मल मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाया जाता। अगर आप बहुत ज्यादा मीठे के शौकीन है तो इसकी मिकदार को आप 1.25 कप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसका शीरा इस तरीके से बनाना होता है कि इसकी तार बिल्कुल भी हमने तार बिल्कुल भी नहीं बनने देनी। जैसे चीनी मेल्ट होगी तो एक चिपचिपी सी जब हो जाती है ना, उतनी देर तक हमने इसको बनाना है। ये देखें चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। तो आपने ना इसको चिपचिपा इस तरह रखना होता है। ये बस हल्का सा इसने चिपकना चाहिए, तार शार नहीं हमने इसके अंदर बनानी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, साथ साथ चम्मच को भी चलाते जाएंगे। अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि शीरा मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। फ्लेम को आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए और ये काम हमने लो फ्लेम के ऊपर करना है। ये देखें जी, इसकी साइड्स को ना, ये देखें इसकी फाइनल लुक इस तरह की होती है। ये देखें, ये खुद ही अपनी, जैसे आप चम्मच चलाएंगे ना, ये खुद ही अपनी साइड्स को छोड़ेगा। आपको साइड को छुड़ाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसकी दूसरी और एक निशानी ये भी होगी, दूसरी इसकी एक निशानी ये भी होगी कि जैसे आप इसको रोल करेंगे ना तो ये एक बॉल की शेप में आ जाएगा। इस मीन कि आपकी ये जो आपका केक है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अच्छा ना, अब यहाँ पे ना एक दफा आग को हमने तेज करना है। आग को इतनी देर तक हमने तेज करना है कि ये फुल जो है ना इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाए। आग को मैंने फुल कर दिया। ये देखें, पहले हमने फ्लेम को लो रखा हुआ था लेकिन अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया। इसको ना बहुत ज्यादा गरम गरम हमने बाउल के अंदर डालना है। ये देखें, साइड्स पे लगना नहीं चाहिए और बहुत तेज गरम ही आपने बाउल के अंदर डाल देना है। इतनी कमाल की बनी थी ना, मैंने इसको फ्रीजर में रखा था और अब हम इसको निकालते हैं। फाइनली इट इज रेडी। बहुत ही मजे की बनी थी तो बहुत ही इजी सी है, मतलब कोई भी इसको बना सकता है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है कुकिंग में तो भी आप इसको इजीली बना लेंगे।